तुमको मिलेगी रोशनी उनके चिराग से, यह बात तुम निकाल दो अपने दिमाग से। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर शिवम तिवारी आज एक ऐसे महान प्रवासी साहित्यकार की कहानी सुनाने आया हूं जो यह संदेश देते हैं कि रचनात्मक व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की आग से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं ना, इंसान जहां भी जाए अपनी मिट्टी की खुशबू को साथ ले जाता है। वो खुशबू जो दिल में बसी होती है, जो शब्दों में ढलकर इतिहास बन जाती है। ऐसे ही एक शख्स हैं रामदेव धुरंधर, जिन्होंने परदेश में रहते हुए भी अपने लेखन से भारत की आत्मा को जिंदा रखा। वो कहानी नहीं, एक प्रेरणा है जो बताती है कि जहां भी जाओ अपनी जड़ों को मत भूलो। दिन था मंगलवार 11 जून 1946। मॉरिशस के पूर्वी प्रांत के सबसे बड़े फ्लॉक जिले के कारोलिन नामक गांव में एक छोटे से घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। घर में खुशियां मनाई जाने लगी। प्यार से परिवार वालों ने उनका नाम चंद्रदत्त रखा। डॉक्यूमेंट में उस बच्चे का नाम रखा गया रामदेव धुरंधर। पिताजी का नाम श्यामलाल धुरंधर और माता का नाम परबतिया धुरंधर है। साल 1858 में इनके पूर्वज मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से मॉरिशस आए और वे धुरंधर नाम से वहां स्थापित हो गए। घर में किताबें नहीं थी, पर कहानियां जरूर थी। पिताजी की कहानियों एवं आपबीती ने बचपन से ही उनके भीतर सृजन का बीज बो दिया। अब तो मॉरिशस में गांव भी शहर में बदल गए, परंतु जब इनका जन्म हुआ था तब इनका गांव ठेठ गांव ही था। गांव के होने की वजह से धुरंधर जी के पिताजी के पास खेत और खलिहान और बैलगाड़ियां थी। इन्होंने बचपन के दिनों में अपने पिताजी के साथ खेतों में कुदाल चलाया। किन्हीं कारणवश पिताजी के बुरे दिन चलने लगे तो धुरंधर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दूसरों की खेतों में मजदूरी करने लगे। इन्होंने वर्षों मजदूरी की, लेकिन अपनी पढ़ाई को कहीं भी किसी भी मोड़ पर थमने नहीं दिया। उन दिनों मॉरिशस में शिक्षा का अत्यंत अभाव था और शिक्षा के प्रति लोग भी जागरूक नहीं थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर से 1 मील दूर बेल एयर में, माध्यमिक शिक्षा 5 मील दूर स्टैन कॉलेज से हुई। इनका विवाह 1967 में देवरानी के साथ हुआ, जो अब स्मृति शेष हैं। 2 बेटियां भारती एवं किरण हैं। छोटी बेटी किरण ने भारत से ही दर्शन शास्त्र में पीएचडी किया है और मॉरिशस के शासकीय विद्यालय में अध्यापक हैं। किरण की बड़ी बेटी इंग्लैंड में इंजीनियर है और 2 छोटे बेटे अध्ययनरत हैं। धुरंधर की दूसरी बेटी भारती मॉरिशस के शासकीय सेवा में संलग्न हैं। उनके दोनों बच्चे वकील हैं। पुलिस बनने की इच्छा रखने वाले रामदेव धुरंधर को साल 1970 में मॉरिशस के प्राथमिक स्कूल में हिंदी अध्यापक की नौकरी मिल गई। उसके बाद सही मायने में धुरंधर ने लेखन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। भारत की धर्मयुग, शारिका और आजकल जैसी विशिष्ट पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छपने लगी। कालांतर में उपन्यास लिखना शुरू किया तो धुरंधर बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ते गए। साल 1975 में नागपुर में आयोजित हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। विगत 6 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा को देखते हुए साल 1976 में मॉरिशस सरकार ने उन्हें महात्मा गांधी संस्थान मोका से वसंत और रिमझिम नाम से निकलने वाली 2 पत्रिका के उपसंपादक के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया। साल 2006 में संपादक पद से वे सेवानिवृत्त हो गए। इनके उपन्यासों में मानव जीवन के संघर्षों की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। जब इनका उपन्यास हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद के होरी इनके बहुत करीब दिखाई पड़ते हैं। धनिया भी इनके लिए अनभूली होती है। जब धुरंधर साहित्य की दुनिया के आदमी होते चले गए तो इनको लगा कि इन्होंने रेणु के हीरामन के बैल की लगाम थामी है। 7 खंडी पथरीला सोना उपन्यास के साक्ष्य में यह दावा पूर्ण यथार्थ और तर्कसंगत दिखाई पड़ता है। यह गौरव की बात है कि भारत में इनकी पहचान का क्षितिज अत्यंत व्यापक है। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान प्राप्त करने के अवसर पर धुरंधर ने कहा था कि मैं अपने देश में शब्दों का बीज बोता हूं और फसल काटने भारत आता हूं। सभागार में उपस्थित लोगों ने इस कथन से भाव विह्वल होकर तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया। ये स्वीकार करते हैं कि इनके लिए जीवन यात्रा का हर पड़ाव अद्भुत, अनमोल और विचित्र है। इनकी रचनाएं मॉरिशस की पृष्ठभूमि से तो होती हैं, लेकिन विश्व की समस्या से भी
जूझने का प्रयास करती हैं। पद्य छड़िका का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कथा बुनने में प्राणवान रामदेव धुरंधर ने अपनी ओर से गद्य छड़िका की कल्पना की और उसे सत्य के धरातल पर स्थापित किया। इनकी छड़िकाएं महाशब्द नहीं हैं, बल्कि भाव दर्शन, ज्ञान विज्ञान, मानवीय जिजीविषा, प्रेम सौहार्द और तमाम संदर्भों की एक खास जांच पड़ताल है। इन छड़िकाओं की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि इन्होंने जानबूझकर कम शब्दों से ही काम चलाया, लेकिन यह भी जानी बूझी उनकी विशेष प्रज्ञा है। इन्होंने छोटी छोटी रचनाओं को लिखने में बहुत ही विशाल श्रम का अर्घ्य समर्पित किया है। इनकी रचनाओं में गिरमिटिया बनकर गए भारतीय श्रमिकों की बदलती पीढ़ी और उनके दर्द और संघर्षों का जीवन चित्रण देखने को मिलता है। पैतृक जगह छोड़ने की बाध्यता धुरंधर के जीवन में अनेकों बार आई, लेकिन इनके भीतर एक अमूर्त सा संकल्प आवाज देता था कि रहना तो हम मुझे इसी गांव में है। धुरंधर ने अपने जन्म स्थान को कभी नहीं छोड़ा। यहीं से इन्होंने अपने जीवन की धूप छांव को जाना और उसे जीने में कहीं असफल हुए तो कहीं सफलता ने कदम चूमा। जिस तरह ग्रामांचल ने इनको जीवन से यहाँ इतना बांधा, उसी तरह इनके लेखन का प्राण बिंदु बहुत हद तक इनका परिवेश ही है। इनका यह परिवेश कूप है तो है, लेकिन संसार भी है। धुरंधर ने अब तक 12 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 1 अंतरधारा, 5 व्यंग संग्रह, 6 लघु कथा संग्रह, 2 गद्य छड़िका संग्रह रचा है। 2 बृहद नाटक का पूरे मॉरिशस में मंचन किया है। इनकी लोकप्रिय पुस्तकों में 7 खंडों में प्रकाशित पथरीला सोना, तारों का जमघट, गागर में सागर, नाटक संग्रह प्रवर्तन, कहानी संग्रह अपने अपने जन्म, बनते बिगड़ते रिश्ते, अपने रास्ते का मुसाफिर, चेहरे मेरे तुम्हारे, पूछो इस माटी से, छोटी मछली बड़ी मछली, पापी स्वर्ग, आते जाते लोग, व्यंग संग्रह, कपड़ा जब उतरता है आदि विशेष उल्लेखनीय है। साल 2019 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से रामदेव धुरंधर रचना, धर्मिता और मूल्यांकन विषय पर शोध कार्य किया जा चुका है। साल 2023 में प्रोफेसर कल्पना गौली के उत्कृष्ट निर्देशन में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात से रामदेव धुरंधर का पथरीला सोना द्वितीय खंड में वर्णित भारतीय मजदूरों की संवेदना विषय पर शोध कार्य संपन्न किया जा चुका है। वर्तमान में कई विश्वविद्यालय में उनके साहित्य पर शोध कार्य किया जा रहा है। साल 1973 से भारत में कहानियों के प्रकाशन का श्री गणेश करने वाले धुरंधर की करीब 60 कहानियां प्रकाशित हैं। भारत और मॉरिशस में अक्सर इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने स्थानीय रेडियो में करीब 200 से अधिक नाटक प्रसारित किया है। स्थानीय रेडियो में हिंदी साहित्य पर आधारित 3 कार्यक्रमों के प्रस्तोता के रूप में भी रहे हैं। आकाशवाणी से 2 बार इनका इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ है। धुरंधर अनेकों बार भारत यात्रा पर आए। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड एवं सूरीनाम की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा की। इनको 2 विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है। साल 2003 में सूरीनाम ने आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में इनको सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की ओर से विदेश में हिंदी प्रचार के लिए 1 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। सृजन सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बागेश्वरी सम्मान सहित 11 लाख रुपए के श्रीलाल शुक्ल इफ्को स्मृति सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी एक गद्य छड़िका का अंश देखिए। तपस्वी ने थोड़ी उदारता की होती तो आज संसार का हर प्राणी मानवता का शिखर होता। ईश्वर ने उसकी तपस्या से खुश होकर कहा था, जो मांगना है मांग लो। उसने सबके लिए मानवता मांगी थी, लेकिन चाहा था कि चाबी उसके पास रहे। उसने जो मांगा था उसे मिला, पर वह तो नश्वर था। उसके जाने के बाद चाबी अज्ञात रह गई। यह रही हिंदी साहित्य जगत के एक महान प्रवासी साहित्यकार रामदेव धुरंधर की रोचक जीवन यात्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी खास